तो अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं आज आपके साथ आ गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। और हाय मेरी प्यारी गृहिणियों, ये इस वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अगर आप फैमिली वाले हैं और मेरी गृहिणियाँ अगर जा रही हैं केदारनाथ तो फैमिली के साथ ही जा रही होंगी, या नहीं भी जा रही होंगी तो किसी के भी साथ जा रही होंगी, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने शेयर किया है। तो सभी के लिए है ये वीडियो, मतलब कि फिर भी मैंने ये गृहिणियों का चैनल है तो मैंने अपनी गृहिणियों के साथ स्पेशली शेयर किया है। तो नमस्ते मेरी प्यारी गृहिणियों। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं जब केदारनाथ गई थी तो मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंस वहाँ पर मेरे थे। तो मैं सोची थी कि आपके साथ शेयर करूँ बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं लेके जा पाई थी, या मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो ये आपके लिए बनाया जाए। और मेरा केदारनाथ वाला वीडियो थोड़ा सा चला है आप लोगों की हेल्प से, तो आप लोग मेरी हेल्प करिए और मेरे वीडियोस को पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं आगे लेकर। तो मैं गई थी केदारनाथ, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था मेरे साथ जो जो इंसिडेंट हुआ था, जिनने वीडियो पहले देखा उनको पता होगा कि क्या हुआ था हमारे साथ रात में वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ों को अलग करते हैं और हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम गए थे हरिद्वार, हरिद्वार से हम गए थे ऋषिकेश। सबसे पहले तो हम जबलपुर से गए थे हरिद्वार, हरिद्वार से गए थे ऋषिकेश, ऋषिकेश से गए थे हम लोग केदारनाथ, तो केदारनाथ के बाद हम लोग गए थे बद्रीनाथ। तो हम लोगों ने ऋषिकेश से एक गाड़ी बुक करी थी जिसका किराया काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कि 32 से 33 हज़ार के आसपास हमको वो किराया पड़ा था। तो हम गए थे किया की कैरेंस गाड़ी में, 7 सीटर थी। और अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ आपको कराना ज़रूरी है, वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन, जो आप पहले से ही करा के रखें। मतलब कि 15 दिन, 10 दिन पहले, 7 दिन पहले से ये आप रजिस्ट्रेशन करा ले जाने से पहले। बिल्कुल भी नहीं, फिर वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको वापस आना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, सबसे पहला जो काम है वो है रजिस्ट्रेशन कराने का केदारनाथ जाने से पहले। तो आप किसी भी ऑनलाइन वालों के यहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या घर पर ही केदारनाथ की वेबसाइट होती है उस पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके साथ पहली जानकारी शेयर करी मैंने। और सेकंड जानकारी ये है कि अगर आप ऋषिकेश से जा रहे हैं केदारनाथ, तो आप अगर गाड़ी बुक करके जा रहे हैं तो आपको रास्ते में पूरे मंदिर घुमा दिए जाएंगे। और ऐसे भी यदि आप बस वगैरह से जा रहे हैं तो भी आपको बीच बीच में जितने मंदिर होते हैं वो घुमा देते हैं। और उसके बाद यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत रिस्की है, मत जाइए। जो वहाँ के लोग हैं उनको पता होता है गाड़ी वहाँ के रास्ते कैसे होते हैं, वो उस हिसाब से चलाते हैं। तो आप अपनी गाड़ी जैसा आपको लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो मानना यही है। और फिर मैं आपको ये वाली जानकारी भी दे देती हूँ कि ऋषिकेश से जब आप जा रहे हैं केदारनाथ तो संभल कर जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत घुमावदार होता है, तो आपको उल्टियाँ वगैरह भी हो सकती हैं। तो आप उल्टी की गोली वगैरह खाकर जाएं, अच्छे से खाना वाना खा के जाएँ प्रॉपर, क्योंकि रास्ते में बहुत दिक्कत जाती है। तो एक दिन तो आपको ऋषिकेश से जाने में ही लग जाता है केदारनाथ, क्योंकि हम लोग 1 बजे करीब वहाँ से चले थे और रात को 8 बजे के आसपास हम लोग गुप्त काशी पहुंचे थे। तो देखिए, डायरेक्ट तो आप केदारनाथ पहुंच नहीं जाएंगे, पहले आप या तो किसी स्टे पर रुकेंगे, गुप्त काशी में रुकेंगे, या सोनप्रयाग पे रुकेंगे। सोनप्रयाग पे पार्किंग है, तो वहाँ पर यदि आप अपने कोई बुक करके जा रहे हैं तो वहाँ पार्किंग में आपका वाहन बुक हो जाता है। हमने 3 से 4 दिन के लिए गाड़ी बुक करी थी, क्योंकि हमको उसने केदारनाथ और बद्रीनाथ घुमाया था। और फिर वापस आकर हमको कहाँ छोड़ा था उन्होंने, हरिद्वार में। हमारी ट्रेन थी वहाँ से। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि आप अपने हिसाब से बुकिंग करें, जैसे आपको जहाँ जहाँ आपकी ट्रेन हो या उस हिसाब से वो आपको बुकिंग कर लेना आप। वो तो अलग एक जानकारी हो गई। अब चलते हैं केदारनाथ के रास्ते में। मैंने आपको बता दिया है कि आप थोड़ा सा संभल के जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम गई थी, बहुत पेट में उनको प्रॉब्लम जा रही थी, क्योंकि वो गाड़ी जब ऐसे ऐसे घूमती है तो दिक्कत होती है। और मेरे हस्बैंड को तो 15 से 20 बार उल्टियाँ हुई थी, तो वो भी बहुत ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि भर्ती कराना पड़ जाए उनको, तो डर तो रहता है। और फिर उसके बाद जैसे हम लोग गुप्त काशी पहुंचे थे 8 बजे के आसपास, हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर हम लोग सो गए। फिर हम लोगों ने रात को ही लेकिन बैग तैयार कर लिया था ऊपर जाने के लिए, ऊपर मतलब केदारनाथ में ऊपर जाने के लिए। तो रात को ही आप बैग में ये सारी चीज़ें रख लें जो जो मैं आपके साथ बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप रख लें बाम, मेरा फेवरेट। बाम इसलिए रख लें कि जैसे आपको वहाँ पर सरवर दुखता है, पैरवर दुखता है, तो आप बाम लगा सकते हैं, या सर में यहाँ थोड़ा सा नाक के पास, कि सांस तो आने जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है ऊपर, तो सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उसके बाद सेकंड चीज़ रख रहे हैं आप, इम्पॉर्टेंट है कड़वा तेल, मतलब कि सरसों का तेल। और वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको हाथ पैर में दर्द है, ठंडी ज़्यादा लग रही है, तो आप हाथों पर ऐसे ऐसे रब कर लीजिए, और पैरों पर रात को वहाँ पर, अगर आप रुक रहे हैं तो। और नहीं रुक रहे तो कोई बात ही नहीं। यदि आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी आपको पहले ही करानी होगी। तो मैं आपको सामान की लिस्ट बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको रखना है।
उसके बाद आपको रख लेना है सबसे इम्पोर्टेंट बरसाती। बरसाती आप बिल्कुल भी हैवी ना रखें, हल्की वाली पन्नी वाली जो बरसाती वहाँ पर चलती है 200-250 रुपए वाली या 100-150 रुपए वाली, वो ही आप रखें। जितनी भी हैवी आप बरसाती रख लें, सिर्फ आपका वेट बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता वहाँ पर। वो कोई काम ज़्यादा ऐसी देती नहीं है, देती वो पन्नी वाली ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा ऐसी वाली करें जो ऊपर से नीचे तक ऐसी ढकी होती है ना, वो वाली आप लें। और ऊपर कैप होता है, क्योंकि अलग से वो पहनने वाली जो होती है ना, ऐसे पहनो फिर नीचे से पहनो फिर ऊपर से ढाको, वो सब ना करें। आप एक ऐसा लें कि सीधे ऐसे डालें और ऐसे डाली जल्दी से पहन ली। और छाता रख लें एक छोटा सा, और एक जोड़ी इनरवियर रख लें, मतलब कि जो गर्म कपड़े अंदर के होते हैं वो वाले। और आप अंडरगारमेंट्स रख लें एक जोड़ी सॉक्स रख लें, और एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े रख लें नॉर्मल वाले। बाकी गर्म कपड़े तो आपके रहेंगे ही, गर्म कपड़े आप ना रखें एक्स्ट्रा, क्योंकि जैकेट इतनी हैवी कहाँ से आप 1-2 ठो लेके जाएंगे। तो आप जैकेट एक पहन के जाएंगे, वो हो गया। और एक जोड़ी जो आप कपड़े पहने रहेंगे और एक जोड़ी अंदर पहने रहेंगे। और कभी एक जोड़ी इसलिए बोल रही हूँ एक्स्ट्रा लेके जाने के लिए, क्योंकि कभी कभी आप ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास इनरवियर रहेगा, तो आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें रख लें। उसके बाद कपूर रख लें, जो ज़्यादा मेरे को काम नहीं किया था कपूर ने, तो वो आप रखना हो तो ऑप्शनल है। दवाइयाँ आप अपनी जो आप दवाइयाँ लेते हैं वो रख लें। और दवाइयों में एक दवाई ऐसी होती है, हाथ पैर दर्द की ज़रूर रख लें, लूज़ मोशन वगैरह की, क्योंकि ठंडी से लूज़ मोशन भी लगने लगते हैं, तो वो भी रख लें। और बुखार वगैरह की भी रख लें दवाइयाँ, सिर दर्द, मतलब ये सारी दवाइयाँ आप लिखवा कर नीचे से ही रख के ले जाएं ऊपर। और या आप अपने घर पर हैं अभी, तो जब जा रहे हैं तो ये सारी अपने डॉक्टर से लिखवा कर ले जाइए, जो आपको दवाइयाँ सूट करती हैं वो वाली अपने हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट दवाई होती है एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली दवाई होती है। ये होती है, ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे जब मैं आ गई तब मुझे पता चला। उसे खाने से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो जल्दी बढ़ता है, मतलब सर्कुलेट होती है ऑक्सीजन हमारे शरीर में। तो ये वाली एक दवाई ज़रूर आप रख लें, मुझे नहीं पता थी इसलिए मैंने आपको बता दी, मैं नहीं लेके गई थी। और फिर उसके बाद आप सॉक्स रख लें, वो तो मैंने बता ही दिया एक जोड़ी। उसके बाद हैंड ग्लव्स रख लें, टोपर रख लें, टोपर ज़रूर एक एक्स्ट्रा रख लें, एक तो लगा के ही जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा भी रख लें। और हैंड ग्लव्स रख लें, हैंड ग्लव्स तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी रख लें। और पैर के मोजे तो मैंने बता दिया 2। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप जूते रख रहे हैं तो या तो आप रबड़ वाले जूते रख लें, या तो पहन लें, मतलब या तो ट्रैकिंग वाले अगर आप जूते लेके जा रहे हैं। हमारे तो भैया रबड़ वाले जूते काम आए, काहे कि हमारा तो भैया जूता चोरी हो गया था, तो इतना अच्छा नया जूता था यार, चोरी हो गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। जूता चोरी हुआ कि शायद कोई धोखे से पहन गया, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ कि चोरी हो गया, हो सकता है कोई ब्लू कलर का था, तो सेम वहाँ पर एक ब्लू कलर का पड़ा था, तो वो धोखे से पहन गया हो, लड़की का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा तो जूता नहीं था, तो मुझे वहाँ पर दोबारा लेने पड़े। और हमारे बच्चों के कपड़े वाले जूते थे, वो सारे गीले हो गए थे। और जूतों की एक पन्नी मिलती है नीचे से, वहाँ से वो ज़रूर आप ले लें यार, क्योंकि वो अगर आपके जूते कैसे भी होंगे ना, वो ऊपर से आप पहन लेंगे तो पहली बात तो वो फिसलते भी नहीं है, और दूसरी चीज़ की जूते गीले भी नहीं होते, तो नीचे से आपको ठंडी नहीं लगती। तो वो आप ले लें। हमने नहीं ली थी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, हमको ले लेना था। तो ये चीज़ एक आप ज़रूर ले लें। और हमारे तो बच्चों के कपड़े वाले जूते थे, और हमारे भी जूते तो निकल ही गए थे। हम लोग ने तीनों ने नए जूते लिए थे, नए मोजे लिए थे ऊपर, क्योंकि सब गीला हो चुका था। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रख लें, मतलब कि ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस। और एक जोड़ी आप अपने चाहें तो एक छोटा सा वो जो पतला वाला कंबल होता है वो रख लें, जो हल्का सा होता है ना, बिल्कुल। क्योंकि गाइस कभी कभी होता है कि अगर हमें होटल नहीं मिला या कुछ ऐसा हो गया कि भाई हमें दिक्कत है, तो हम ठंड से बचने के लिए ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ मैं कि आप रखें अपने साथ। और खाने की चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि आप थोड़े से बिस्किट के पैकेट रख लीजिए, गुड़ चना रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है गुड़ चना। ऊपर आपको अंदर से गर्माहट देगा, भले ही घोड़े खाते हैं तो क्या हो, लेकिन आपके भी पास होने चाहिए। तो गुड़ चना रख लें। और अपनी पसंद की जो भी स्नैक्स आपको रखने हैं तो रख सकते हैं आप, हेल्दी चीज़ें रखें, लेकिन मैं तो आपको यही सलाह दूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है ऊपर चढ़ाई चढ़ते समय, तो ये याद रखें। और हाँ, सबसे एक चीज़ और आप ले ही लीजिए, आप बैग तो देखिए एक पिट्ठू वाला, मतलब पीठ में टांगने वाला आप अपने घर से ही लेके जाएंगे, वहाँ तो खरीदेंगे नहीं। एक बैग आपको अपने घर से ही लेके जाना है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें कैरी करके ले जा सकें। और यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 2 बैग ले जाएं, मतलब कि हस्बैंड वाइफ के पास एक एक बैग रहना चाहिए, जिसमें बच्चों का सामान, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए खाना कभी मिलता नहीं मिलता क्या होता, तो स्नैक्स तो आप थोड़े बहुत रख ही लीजिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी। और हल्दी वाला दूध पी कर जाइएगा ऊपर, मतलब रात को अगर आप स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कोशिश करिए आपको हल्दी वाला दूध मिल जाए। और उसके बाद आप जब लौट के आए तो भी आप हल्दी वाला दूध पी लो। और अगर आपको रास्ते में कहीं हल्दी वाला दूध मिल जाए तो आप हल्दी कैरी करके रखिए अपने साथ भुंजी हुई, और जहाँ आपको दूध मिले आप हल्दी में घोल के पी लीजिए, बहुत आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है, मैं सच बता रही हूँ आपको गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बेहतरीन खाते पीते जाइए, खाली पेट बिल्कुल भी मत रहिए,
बहुत एनर्जी मिलती है। फल फूल वगैरह जो आपको रास्ते में लग रहा है आप खाते पीते जाइए वहाँ पर। तो ये सारी हो गई चीज़ें बैग में रखने वाली। और एक बैग के लिए आप जो बैग होता है अपना, उसका एक कवर आता है जो बारिश से बचाता है बैग को, वो भी आप अपने घर से लेके ही जाइए। क्योंकि यदि बारिश हो गई और आपके, मान लीजिए आप छाता भी लिए, बरसाती भी पहने, तो आपका बैग भी सेफ होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी सामान रखा वो गीला ना हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये हो गई सारी चीज़ें आपको जो कैरी करना है। और एक चीज़ और, मैं फिर उसके बाद, ये तो खाने पीने का बैग का हो गया सामान, अब ये सब हो गया। अब आप जब केदारनाथ पहुँचे तो मैं फैमिली वालों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या मीडियम बच्चे, कैसे भी बच्चे, मतलब नॉर्मल से जो भी बच्चे हैं आपके साथ, आप देखिए वहाँ पर टेंट वालों की बातों में मत आइए। अच्छा टेंट देख के लीजिए। वहाँ पर अगर पलंग वाला टेंट हो तो वो ले लीजिए, नीचे बिछाने वाला कोशिश करिए मत लीजिए अगर आपके साथ बच्चे हैं। क्योंकि देखिए लड़के तो कहीं भी सो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, रात की बात है 3-4 घंटों की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप टेंट भी देख सुन के लीजिए। और ऐसे फिसलन में टेंट ना लीजिए, अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो मत लीजिए। क्योंकि हम लोग ने लिया था, हम लोग 3-4 बार कई लोग हमारे साथ गिरे, तो भैया सर्वर फूट जाए, इससे अच्छा है आप टेंट जो लें वो देख सुन के लें, जहाँ पर फिसलन वगैरह ना हो। और कोशिश करें कि आप होटल ले लें, वो भी मंदिर के पास। हम लोग से गलती हो गई थी, हमें अगर मौका मिलता तो हम मंदिर के पास ही होटल लेते। मंदिर के पास होटल लेने से ये है कि वहाँ का आप आसपास की चीज़ें जनरली घूम सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। अगर आप जा रहे हो, रुक रहे हो वहाँ पर, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप आसपास मंदिर घूम सकते हो। उसके बाद आप सुबह की जो आरती होती है, दर्शन होते हैं, अभिषेक करने मिलता है, वो भी आप कर सकते हो। 2:30 बजे के आसपास मंदिर के लिए लाइन लग जाती है, सुबह के 2:30 बजे से। तो जो लाइन लग जाती है, और दर्शन आपको करीब कहो मिलेंगे 7 बजे। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपको सुबह अभिषेक करना है, दर्शन करना है सुबह भी, तो आप कर सकते हैं। और शाम को आरती होती है 7 बजे, 7 से 8 बजे तक होती है। 8 से लेकर 10 बजे तक फिर दर्शन करने मिलते हैं, और 10 बजे पट बंद हो जाते हैं मंदिर के। तो ये एक इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। और मंदिर के पास ज़रूर आप होटल ले लें, महंगी बहुत मिलती है, लेकिन मेरा मानना यही है। बाकी आपका चॉइस है, आप कैसा लेना चाहते हैं। तो लड़के वगैरह तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फैमिली वाले एडजस्ट नहीं कर पाते, खासकर आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो अगर आपको ये केदारनाथ जाने से पहले वाला वीडियो 1 भी % इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैं बहुत सारी जगह जा चुकी हूँ, तो मैं वहाँ से भी रिलेटेड आपको वीडियो शेयर कर दूँगी। जैसे कि मैं सोमनाथ जा चुकी हूँ, और द्वारकाधीश जा चुके हैं हम लोग, वहीं पर है। उसके बाद हम लोग महाकाल जा चुके हैं, ओमकारेश्वर भी जा चुके हैं, और उसके बाद काशी भी जा चुके हैं, और वैष्णो देवी भी जा चुके हैं, और जगन्नाथपुरी नहीं गए, जाना है पर पैसे नहीं है, तो इसलिए सोचेंगे। तो भगवान की मर्जी है कब कहाँ बुला लें। तो इतनी सारी जगह हम घूम आए, तो वहाँ से रिलेटेड हम आपके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं की भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और गाइस थोड़ा आज मेरा गला ख़राब है, तो इस वॉइस को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, तो करिएगा। तो गाइस मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और केदारनाथ जा रहे हैं तो प्लीज़ गाइस अच्छे से जाइएगा, वहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह भी होता है, तो थोड़ा सा आप देख सुन के जाइएगा, अच्छे से जाइए। अगर बारिश का मौसम है, मौसम देख लीजिए, ख़राब है ज़्यादा तो मत जाइए, रुक जाइए, आप थोड़ा आगे पीछे चले जाइए, लेकिन आप अपनी जान जोखिम में डाल के मत जाइए केदारनाथ। अगर आपको लग रहा है मौसम ठीक है तो आप जा सकते हैं। तो यही आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि लैंडस्लाइड वगैरह सच में होते हैं गाइस। हम लोग आए हैं, उसके 2-3 दिन बाद ही हुए हैं, और काफ़ी लोग मर जाते हैं यहाँ। तो आप मत जाइए, मतलब जाइए लेकिन बहुत सहूलियत से जाइए। मैं तो आपको एक सलाह दूंगी बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप जाइए हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर से ही सेम डे दर्शन करके वापस आ जाइए। बिल्कुल इस पचड़े में मत पड़िए कि ये देख लें वो देख लें, मतलब पर्याप्त है। आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, आप भगवान के दर्शन करिए और चले आइए। तो हम लोग ने तो ऐसे ही किया था। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय मेरी प्यारी गृहणियों, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, सभी को बाय बाय। बाय बाय गाइस। अगर आपको केदारनाथ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो बाय बाय गाइस।